वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की हमारी मूवी का नाम है अरदास। इसके मुख्य कलाकार का नाम है गुरमुख, जो पेशे से एक टीचर हैं और रब में उनकी पूर्ण आस्था है और वह सबका भला चाहता है। गुरमुख की पत्नी बानी की मौत उनकी मां की पोता पानी की चाह में हो चुकी है, जिसे वो चाहते हुए भी नहीं रोक सका। मूवी की शुरुआत गुरमुख के सपने से होती है, जिसमें वो अपनी पत्नी और अपनी अजन्मी बच्ची को देखता है। गुरमुख मां को बताता है कि उसकी ट्रांसफ़र एक गांव में हो गई है, जिसका हर परिवार किसी न किसी समस्या में फंसा है। स्कूल में एक टीचर गुरमुख के रहने का इंतजाम रिटायर्ड सूबेदार के घर कर देते हैं। गुरमुख शॉपकीपर शंभुनाथ से रास्ता पूछता हुआ सूबेदार के घर पहुंचता है। सूबेदार बेटी बिंदर और नाती मिट्ठू के साथ रहते हैं। गुरमुख को ऊपर का रूम रहने के लिए दिया जाता है। गुरमुख अपनी पत्नी बानी के बारे में सोचने लगता है, जो प्रेग्नेंट है। गुरमुख बानी को कहता है कि उसे अपना और अपने आने वाले बेटे का ख्याल रखना चाहिए, जिस पर बानी कहती है कि उसने भी बेटा कहा और उसकी माँ भी हमेशा पोता पोता कहती है। इस पर गुरमुख कहता है कि उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया और माँ इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि उसके बड़े भाई के भी बेटियां हैं। सीन चेंज होता है। शंभुनाथ गुरमुख को सोही के बैंक का कर्जाई होने और बराड़ की बेटी से उसके बेटे आशी का रिश्ता टूटने की बात बताता है, क्योंकि बराड़ की ड्रग्स के धंधे की वजह से आज सोही से कहीं ज़्यादा अमीर है। एक ज़माने में वो दोनों दोस्त हुआ करते थे। शाम के समय गांव में सन्नाटा है, क्योंकि सब लोग शराब के ठेके पर हैं। गुरमुख ठेके पर चाय मांगता है। गांव वालों को हैरानी होती है। ठेके का मालिक हैंगर और पोस्टमैन लॉटरी सब नाम के आदमी की स्कूटर चुराते हैं और उसे ढूंढने के बदले 100 रुपये चार्ज करते हैं। गुरमुख कहता है ये ठीक है। पहले वे उसकी चीज़ें चुराते हैं और उसी को वापस कर उसके पैसे भी मांगते हैं। अगली शाम गुरमुख चाय ऑर्डर करता है, क्योंकि उसने ठेके के मालिक को चाय का सामान देना शुरू कर दिया है। गुरमुख का मानना है कि हमारे काम और निर्णय हमारी मुसीबतें और खुशियाँ तय करते हैं, भगवान नहीं। गुरमुख पोस्टमैन लॉटरी को कहता है कि वो सरकार से फ्री में सैलरी लेता है, क्योंकि चिट्ठियाँ तो अब कोई लिखता नहीं। इस पर लॉटरी कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसे तो एक चिट्ठी टू सतनाम वाहिगुरु के नाम से भी मिलती है। चिट्ठियों को उसने बिना पढ़े एक बॉक्स में इकट्ठा कर रखा है। इतने में सब शोर मचाता है कि आज उसकी मच्छी चोरी हो गई है। गुरमुख लॉटरी को कहता है कि वे लोग सबको ठगना छोड़ दें। आशी मन्नत से कहता है एक बार उसकी सीडी लॉन्च हो जाए तो वह अपनी शादी की बात फिर से करेगा। सीन चेंज होता है। बैंक वाले दिलेर सोही के घर कर्जे के बदले उसका ट्रैक्टर लेने आए हैं। गुरमुख बैंक वालों को एक और हफ्ता सोही को देने के लिए कहते हैं और बैंक वालों को वापस भेज देता है। गुरमुख एक बार फिर से यादों में खो जाता है, जब उसकी माँ बानी से हॉस्पिटल जाकर टेस्ट कराने और अगर बेटी हुई तो उसे अबॉर्ट कराने की बात कहते हैं। इधर सूबेदार गुरमुख को बताता है कि उनकी बेटी पहले बहुत हंसती खेलती थी, पर उसके पति सुखी के इराक जाने के और उसके वापस ना लौटने के कारण वो बिल्कुल मुरझा गई है और अपने पिता से छुप छुप के रोती है। किसी को नहीं पता कि सुखी अब जिंदा भी है या नहीं। सोही रब को कोसता है तो गुरमुख कहता है कि इस तरह ठेके पर बैठकर रब को कोसने से कुछ नहीं होगा। अपने बेटे आशी के साथ मेहनत करो और कर्ज उतार दो। आज जब सबका स्कूटर चोरी होता है तो गुरमुख उसे बता देता है कि हैंगर और लॉटरी दोनों उसे पागल बनाकर ठग रहे हैं। मिट्ठू और गुरमुख इकट्ठे मेला देखने जाते हैं। गुरमुख उसे अपने पिता के साथ बीते बचपन के दिन बताता है तो मिट्ठू को अपने डैडी सुखी की याद आ जाती है और वह यह कहकर गुरुद्वारे पहुंच जाता है कि अब वह मेला देखने जाएगा तो अपने डैडी के साथ ही जाएगा और उसके डैडी को वापस आना ही होगा। मन्नत को आशी के साथ देखकर उसका भाई पिंकू उसे वहां से ले जाता है और पिंकू के आदमी आशी की पिटाई करते हैं। उधर गुरमुख को पता चलता है कि सतनाम वाहिगुरु को चिट्ठियां लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी क्लास की एक बच्ची ज्योति है। ये बात गुरमुख लॉटरी को बताता है। ज्योति का नाना भी वहाँ पर है। गुरमुख कहता है कि ज्योति की माँ के गुजर जाने के बाद से वह अपने नाना नानी के साथ यहाँ रहती है। मन्नत आशी को बताती है कि उसके पापा ने उसका कॉलेज बंद करा उसकी सगाई तय कर दी है और अब वह उसे भूल जाए। गांव में इस समय हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है।
जैसे शंभूनाथ की दुकान में चोरी हो गई है, बैंक वाले दलेर सोही का ट्रैक्टर ले गए हैं, लॉटरी ज्योति को लेकर परेशान है, बिंदर और सूबेदार सुखी को लेकर परेशान है। हर कोई रब से अच्छे दिनों के लिए अरदास कर रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और शंभूनाथ सब्जी के ठेले से जीवन की एक नई शुरुआत करता है। गुरमुख आशी को कहता है कि वह शंभूनाथ से कुछ सीख ले और अपने पिता के साथ मेहनत करे। आज जब गुरमुख ठेके पर पहुंचता है तो हैंगर उसे वहां से लौट जाने के लिए कहता है, क्योंकि गुरमुख की संगत की वजह से सबने शराब पीनी छोड़ दी है। गुरमुख के पूछने पर लॉटरी बताता है कि दलेर सोही कई दिनों से ठेके पर दिखाई नहीं दिया, शायद किसी दिन उसकी खुदकुशी की खबर न आ जाए। यह सुनते ही गुरमुख घबरा जाता है और वह सोही के घर का रुख करता है। ज्योति का नाना भी अपनी बोतल तोड़ देता है। गुरमुख दलेर सोही से कहता है कि वो उसे मरने से नहीं रोकेगा, पर जीना मरना कुदरत का नियम है। पर आज दिक्कत यह है कि इंसान ने मौत को अपने हाथों में ले लिया है। और एक हमारे सच्चे बादशाह हैं जिन्होंने सिक्खी की रक्षा के लिए अपने बच्चों की जान तक को वार दिया, और वो सिर्फ एक ट्रैक्टर के जाने से परेशान है। गुरमुख को इस सब घटना को देखकर उस दिन की याद आ जाती है जब डॉक्टर ने उन्हें बाणी का अबॉर्शन कराने से मना कर दिया और कहा कि उसकी जान को खतरा है। गुरमुख अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। बाणी के पास कुछ ही समय शेष है। गुरमुख जब उसके पास पहुंचता है तो वह रोने लगता है और बाणी से माफ़ी मांगता है। गुरमुख कहता है उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो ठीक हो जाए। बाणी गुरमुख को वो बालियाँ देती है जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनवाई थी और दम तोड़ देती है। गुरमुख उस दिन को याद कर बहुत रोता है। अगली सुबह आशी की माँ आशी से कहती है कि आज उसके पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। और वे पूरे घर में दलेर को ढूंढने लगते हैं। दलेर एक कमरे में एक्सरसाइज कर रहा है और कहता है कि वो इतने घबराए हुए क्यों हैं, वो बिल्कुल ठीक है, फिट है, और अब उसका बेटा और वो मिलकर मेहनत करेंगे और अपना पूरा कर्जा उतार देंगे। आशी की माँ वाहेगुरु का शुक्राना करती है। सीन चेंज होता है। स्कूल के टीचर बच्चों के साथ स्कूल के स्टाफ के बिहेव में आए बदलाव के लिए गुरमुख को धन्यवाद करते हैं। तभी लॉटरी आकर बताता है कि